दोस्तों, आज से हजारों सालों पहले इजिप्ट में कुछ ऐसा बनाया गया था जो शायद आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के मदद से भी ना बन पाए। बड़ी बड़ी इमारतों से पहले, मशीनों से पहले, यहां तक कि पहिए से भी पहले पुराने जमाने में इजिप्ट के लोगों ने अपने हाथों से इतिहास रचा था। इतने ऊंचे ऊंचे पत्थर, तेज धूप और ना आजकल के जैसे औजार, पर फिर भी उन्होंने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। आज हम इंसानों के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के राज खोलेंगे। इसकी लंबाई 147 मीटर थी और ये इंसानों की बनाई गई सबसे लंबी चीज थी। लगभग 4500 साल पहले 2560 बीसी में कोई क्रेन्स नहीं, कोई इंजन्स नहीं, पर फिर भी पुराने जमाने के इजिप्ट के लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना दिया जो आज तक खड़ा है। इसे बनाने के लिए लगभग 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक का यूज हुआ था। एक पिरामिड का वजन लगभग 6 मिलियन टन तक होता था, जिन्हें देखकर आज भी साइंटिस्ट्स हैरान हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने का मुख्य उद्देश्य था फराओ खुफू की समाधि बनाना। यह पिरामिड फराओ खुफू के लिए बनाया गया था, जो प्राचीन मिस्र के एक शक्तिशाली शासक थे। इजिप्शियंस का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा, सोल को अमर जीवन, आफ्टर लाइफ की यात्रा करनी होती है। चलिए अब आते हैं अपने असली टॉपिक पर कि इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया था। सबसे पहले मैं आपका एक मिसकंसेप्शन को दूर कर देता हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे ताजमहल को बनाने के लिए वर्कर्स को फोर्स किया जाता था, मारा जाता था, शायद द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो आप गलत है। जो वर्कर इसे बनाने में लगे थे वो बहुत ही हाई स्किल्ड लेबर्स थे। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए लगभग 5.5 मिलियन लाइमस्टोन्स, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन वाटर का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को लकड़ी की स्लेड्स पर घसीटा जाता था। अगर स्लेड्स के आगे रेत पर पानी डाल दिया जाए तो फ्रिक्शन आधा हो जाता था। भारी पत्थर जैसे ग्रेनाइट लकड़ी के बार्जेस पर नील नदी में तैरा कर ले जाए जाते थे। इन पत्थरों को काटने के लिए मेनली कॉपर के टूल्स का यूज किया जाता था। ग्रेनाइट जैसे हार्ड पत्थरों को तोड़ने के लिए डोलेराइट का इस्तेमाल होता था। सीधी रैंप्स मिट्टी की ईंटों या लाइमस्टोन से बनाई जाती थी। स्पाइरल रैंप्स पिरामिड के चारों ओर लपेटी जाती थी। आजकल के थ्योरीज के हिसाब से पिरामिड के अंदर भी स्पाइरल रैंप्स होती थी। पिरामिड लगभग पूरी तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस में अलाइंड होते थे। रास्ता ढूंढने के लिए पोलरिस जैसे तारों का इस्तेमाल होता होगा। सीधी रेखाओं के लिए प्लम बॉब्स, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स और ए फ्रेम्स जैसे टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि मजदूरों को अच्छा खाना और अच्छी रहने की जगह मिलती थी। टीमें 20 से 40 लोगों के ग्रुप्स में डिवाइड होती थीं, जिनके सुपरवाइजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते थे। डिकेड्स तक हजारों लोगों के लिए खाना, पानी और रहने का इंतजाम किया जाता था। ये महान पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं है, ये इंसानों के इनोवेशन, डिटर्मिनेशन और विजन का प्रमाण है। साधारण औजारों और गजब की स्किल से बनाए गए ये पिरामिड हमें याद दिलाते हैं कि एकता और नॉलेज से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। अगर आपको एंशिएंट इंजीनियरिंग का ये सफर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।